पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। युवा विधायक हैं वरुण मुलाना हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मुलाना साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धन्यवाद। मुलाना जी, जिस प्रकार से डीसी रेट का नाम बदला गया, अब नया नाम क्या है? आपने भी 3 मार्च को एक लेटर दी थी इस संदर्भ में, क्या है पूरा मामला? देखिए, डीसी रेट खुद खत्म किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा 19 जनवरी की 2022 की नोटिफिकेशन है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की। जब माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण पढ़ा था, उसमें का जो पैरा नंबर 72 था, उसके अंदर लिखा हुआ था डीसी रेट। जब खुद सरकार डीसी रेट को खत्म कर चुकी है, इन्हें ये नहीं पता कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। एक तरफ तो ये लिखा जाता है कि प्रशासनिक झरझर प्रशासनिक व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव किए गए हैं। अब कहाँ है वो बदलाव? इन्हें ये नहीं पता भी आज डीसी रेट है भी या नहीं। खुद इन्होंने बदल दिया कि अब निगम वेज रेट होगा और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत जो लगेंगे उन्हें वो मिलेगा। पहली बात तो ये है कि आज ना तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम काम कर रहा है और डीसी रेट समाप्त कर दिया, तो आज तो कोई लग ही नहीं पा रहा। और ये तब है जब प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, आप बेहतर जानते हैं। 3 तारीख को मैंने एक अमेंडमेंट का नोटिस दिया कि ये पैरा नंबर 72 में आपने डीसी रेट लिखा है, उसकी जगह निगम वेज रेट होना चाहिए, जिससे उस पर चर्चा होती, मैं अपनी बात रखता भी किस प्रकार के अमूलचूल परिवर्तनों की बात कर रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था में और झरझर प्रशासनिक व्यवस्था। मुझे तो ये भी बड़ी हैरानी की बात है और पूरे प्रदेश के लिए बड़ी हैरानी की बात है कि क्या हमारी प्रशासनिक व्यवस्था झरझर हो गई है? 7 साल से तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, झरझर हो गई। व्यवस्था में बदलाव तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये तो चलता रहता है। अच्छे के लिए जो बदलाव है वो तो चलते रहते हैं। तो आज लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस पर हाँ, स्पष्टीकरण दिया भी है। आज जो है मुख्यमंत्री जी, देखिए आज क्या तारीख है, आज तो 14 तारीख है। 14 तारीख को स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि ये जो गवर्नर एड्रेस के अंदर डीसी रेट लिखा है पैरा नंबर 72 पे, उसको जो है निगम वेज रेट में बदल दिया जाए। भाई, मैंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगी थी, मैंने अमेंडमेंट नोटिस दिया था। उसका क्या किया गया? उसको बाईपास किया गया है, जिससे कि कोई चर्चा ना हो, उस पर कोई बात ना रख सके। और कौन कौन से अहम इश्यूज हैं जो आपने अभी तक सदन पटल पर उठाए हैं? देखिए, अभी तक तो मेरा एक सवाल लगा था और एक कॉल अटेंशन लगा था। अभी तो बाकी मेरे हर रोज़ जो हैं अपने ये आ रहे हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक मेरा कॉल अटेंशन अब आखिरी दिन लगा है। बाकी मैंने जो है कट मोशंस भी दिए हैं, क्योंकि आज आज आप देखिए, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो हमारे बच्चों को देखो, पहले किताबें नहीं मिली, उसके बाद अब जो है टैब देने की बात कर रहे थे वो नहीं मिले। पहले कहा पिछले साल की 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को देंगे, अब कहते नहीं जी 10वीं से 12वीं को देंगे। कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई अपनी बात पे तो टिक जाए, अपनी बात पे भी नहीं टिकते। अब आपसे सदन से हटकर दूसरी राजनीतिक बातें मतलब इसलिए करनी चाहूँगा क्योंकि आप युवा विधायक हैं। आपके पिताजी बहुत सीनियर मोस्ट नेताओं में से, कांग्रेस के एक दिग्गज नेताओं में शुमार हैं, फूलचंद मौलाना जी, उनको कौन नहीं जानता। मैं इसलिए सीधे सवाल आपसे लूँगा कि पंजाब को देखिए आप, पंजाब में चन्नी का एक्सपेरिमेंट, राहुल और प्रियंका का एक्सपेरिमेंट था, फेल हुआ। आम आदमी पार्टी 92 सीटें लेगी, क्या देखते हैं आप? देखिए, ये दुख की बात है कि हमारी पार्टी के द्वारा अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी, चाहे वो मीडिया है चाहे कोई भी है, किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के नतीजे आएंगे। तो इसका कसूरवार किसको मानते हैं? कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अच्छे डिसीजन नहीं लिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को उठाना, कितना वाजिब मानते हैं आप? देखिए, अभी ये तो मंथन होएगा, ठीक है ना, उसके अंदर से निकल के आएगा। क्योंकि मैं तो उस समय चुनाव में भी नहीं जा पाया था। अगर मैं कहीं चुनाव में गया होता तो मैं आपको वहाँ का सही आकलन करके बता सकता। आम आदमी पार्टी की बात करूं, आम आदमी पार्टी पंजाब में आने के बाद अत्यंत उत्साहित है, हिमाचल में और हरियाणा में दस्तक दे रही है। देखिए, अभी तो जो चुनाव आने वाले हैं वो गुजरात और हिमाचल है। हरियाणा में तो अभी चुनाव 2.5 साल के बाद है। तो अभी तो इन 2 राज्यों में देखते हैं क्या होता है। हरियाणा कांग्रेस की भी स्थिति जो है, पिछले 8 साल से संगठन नहीं बन पाया, गुटबाजी जग जाहिर है। ऐसी परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी या दूसरे राजनीतिक दलों के लिए क्या घुसपैठ करने का रास्ता आसान नहीं होता? देखिए, यूँ तो अब हमारे यहाँ तो मल्टी पार्टी सिस्टम पहले से ही है और वो कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया। उस समय अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो चीन की तरह कह देती कि हाँ जी, यहाँ तो एक ही पार्टी रहेगी, कांग्रेस पार्टी, उसी के 2 उम्मीदवार खड़े होंगे चीन की तरह। ऐसा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने ही मल्टी पार्टी सिस्टम का प्रावधान किया है कि कितनी भी जो है राजनीतिक दल हो सकते हैं।
देश के अंदर। राहुल और प्रियंका के नेतृत्व को, राहुल जी के नेतृत्व को तो पहले ही बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। अब प्रियंका जी जिस प्रकार से यूपी में, पंजाब में एक्टिव रही, कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व को भी ये देखा जाए कि एक प्रश्न चिन्ह लगा। देखिए, उन्होंने बहुत मेहनत की है और इसमें कोई दो राय नहीं है, कितनी मेहनत उन्होंने की। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली में हुआ था कि कहीं ना कहीं जनता को लगा कि नहीं, कि विपक्ष की वोट जो है अगर भाजपा को हराना है तो एक तरफ दले, दिल्ली में भी ये देखने में आया था। तो शायद इस तरह से हो सकता है। और मैं आपको बताऊं कि मेरी ड्यूटी लगनी थी तो मैंने मना कर दिया था, ना मैं यूपी जा पाया ना मैं पंजाब जा पाया, क्योंकि पिताजी की जो है तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं कहीं जा नहीं पाया। नहीं तो मैं उसका और अच्छे से आपको इसके बारे में बता पाता। आम आदमी पार्टी की इतनी ज़बरदस्त जीत पंजाब में, आप पॉलिटिकल परिवार से हो, खुद पॉलिटिशियन हो, एमएलए हो, आप क्या एनालिसिस करते हो, क्यों हुई? देखिए, वो जीते हैं, जनता ने वोट दी है। 27 बड़े चेहरे हारे, 4 मुख्यमंत्री लेवल के लोग हारे। बहुत बड़ी बात है, शायद इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और इतनी सीटें भी शायद पंजाब में कभी भी, आज़ाद भारत में कभी भी किसी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली। तो जनता का रुझान था और अब उनके ऊपर है कि अब उनको जो है जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना है। आपकी विधानसभा सीट की बात करूंगा, उसके लिए क्या अहम इश्यूज इस बजट सत्र में देखते हैं, क्या आप उठा रहे हैं? देखिए, अब मौका मिलेगा, चाहे वो हमारी सड़कों का मामला है, चाहे हमारी रेलगाड़ियों का, कि पैसेंजर ट्रेन्स को बंद कर दिया गया। पहले तो ये कहा गया कि जी कोविड है, अब कोविड खत्म हो गया तो अब कहते हैं कि नहीं जी पैसेंजर ही नहीं थे। गरीब आदमी जो कोई कैंट जाया करता था, कोई अम्बाला सिटी जाया करता था अपनी दिहाड़ी कमाने के लिए, जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए अम्बाला जाया करते थे, अब वो जा नहीं पा रहे, उनका खर्चा कई गुना बढ़ गया। अब दिहाड़ीदार क्या दिहाड़ी कमाएगा, उसके तो आने जाने में उतने खर्चा हो रहा है। बजट के लिए जो कमेटियां बनाई गई बजट पेश होने के बाद, उसका एक्सपेरिमेंट कितना सफल रहा, कैसे मानते हैं? देखिए, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हुआ है, लेकिन एक शुरुआत हो गई है, बंद तो नहीं होएगा। तो मैं नहीं समझता कि इस बार ये तो है कि हमारे को जानकारी मिली, ठीक है ना, हमारे लिए तो ये लाभ था। लेकिन आने वाले समय में जैसे पार्लियामेंट में होता है, ये समितियां पूरे वर्ष मिलती रहती हैं, कोई सिर्फ बजट के समय में 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं मिलती हैं, रेगुलर मिलती रहती हैं। किस कमेटी में थे? उस कमेटी का चेयरमैन कौन थे? मैं जो हूँ कमेटी नंबर 2 में था और उसमें असीम गोयल जी जो हैं वो चेयरपर्सन थे। उसमें अधिकारियों की मौजूदगी, जी आपकी कितनी मीटिंगें हुई, क्या सब में अधिकारी मौजूद रहे? जी हाँ, बिल्कुल रहे। और हमारी जो है डेली जो है मीटिंग्स हुई, 4-4 साढ़े 4 घंटे तक की भी हमारी बैठकें जो हैं वो चली हैं। और क्योंकि फाइनेंस भी था हमारे पास, हमारे कमेटी नंबर 2 में फाइनेंस था, रेवेन्यू था, एक्साइज एंड टैक्सेशन था, पावर था, रिन्यूएबल एनर्जी था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। 9 एमएलए हर कमेटी में रखे गए थे, तो एमएलए की प्रेजेंस रही पूरी या कम रही? जी हाँ, हमारी समिति में तो पूरी रही, बाकी समितियों में भी अच्छी रही है। धन्यवाद वरुण मुलाना जी। तो ये हैं वरुण मुलाना, युवा विधायक हैं। इनका कहना है कि क्योंकि पंजाब वो जा नहीं पाए इस बारे में, इसलिए वो पंजाब के मामले में बचते नजर आए और कोई भी स्पष्ट टिप्पणी इन्होंने नहीं की। लेकिन जिस प्रकार से पंजाब में बड़े चेहरे हारे हैं, उसको लेकर अवश्य इन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने सर्वाधिक जो सीटें हैं पंजाब के इतिहास में अभी तक जीती हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।